हमको बहुत मारा गया है साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमको नहीं चाहिए। बहुत मारा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। पहली लाठी हम खाएंगे बोलने वाले प्रशांत किशोर भाग निकले। प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। दो कौड़ी के बाजारू लोग राजनीति को भी दुकानदारी समझ बैठे हैं। हम भी चाहते तो एक कॉल पर 5 लाख लोग इकट्ठा कर सकते थे। अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते। दरअसल बिहार में युवाओं को कड़कड़ाती ठंड में पहले पानी से भिगोया और फिर लाठियों से पीटा। युवाओं का जुर्म। बिहार में बेरोजगार युवा बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। लानत है। दरअसल ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही है। आपको बता दें कि बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच हीरो बनने के लिए नए नवेले नेता प्रशांत किशोर पहुंचे थे, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों को लाठी खाता छोड़कर भाग निकले। जी हां, ये आरोप छात्रों ने लगाया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने कहा कि आपके नेता लौट चुके हैं, आप भी लौट जाएं। वहीं इससे पहले खान सर का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छात्रों का आरोप था कि सभी लोग बस चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। चलिए अब आपको शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी हम सुनाते हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों का उत्तर देना था। 4,83,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया, जिसमें से 3,25,000 ने परीक्षा दी। ये परीक्षा 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और दूसरे पद शामिल थे। इसे हाल के वर्षों में सबसे बड़ी वैकेंसी भी बताया जा रहा है। पॉइंट यह है कि परीक्षा होने के बाद परीक्षार्थियों ने इसका प्रश्न पत्र लीक होने के साथ साथ कई और गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद से परीक्षार्थी 18 दिसंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। परीक्षार्थियों ने परीक्षा में प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है। वही बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने को लेकर शुक्रवार यानी 27 सितंबर को साफ कर दिया कि 13 दिसंबर को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परीक्षा रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं उसके बाद छात्रों और बीपीएससी में ठन गई। राजधानी पटना में बीपीएससी 17वीं पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने रविवार यानी बीते कल 29 दिसंबर को मार्च निकाला। छात्रों के इस मार्च का नेतृत्व जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कर रहे थे। इसी बीच जेपी कोलंबर के पास पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कहा जाता है कि लाठीचार्ज होता देख प्रशांत किशोर मार्च छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने माइकिंग कर छात्रों को ये जानकारी दी। वहीं प्रशांत किशोर के बीच में ही धरना छोड़कर चले जाने को लेकर छात्र आग बबूला हो गए। उनका क्या कहना था आप खुद सुनिए। अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। प्रशांत किशोर निकल गए में तो निकलेगा ही, मर्द तो क्या हम लोग चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए। हम लोग मर्द जो स्टूडेंट के साथ है वो अभी तक है। ये सब मार के भगा दूंगा इसों को, इसीलिए हमको नहीं आने दे रहे थे। ये सब आगे घुस रहे थे, मार के भगाना इसों को। पिछले बार भी हम लोग कई लोगों को भगाए थे, जबरदस्त चले आते हैं सब। अब क्या करने जा रहे हैं कुछ? अरे हम लोग यहाँ बैठेंगे यार, हमारा राज्य है, हमारी राजधानी है, हमारी जगह है। धरना जारी रहेगी। बिल्कुल धरना नहीं यार, सर कहाँ पे गांधी मूर्ति यहीं बैठेंगे यार। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी ने क्या कहा वो भी सुनिए। दो कौड़ी के बाजारू लोग राजनीति को भी दुकानदारी समझ बैठे हैं। जैसे अपने पेड स्टाफ सह पेड कार्यकर्ताओं पर धौंस जमाते हैं, वैसे ही जनता को समझ लिया है। ये बिहार है बाजारू बाबू। बीजेपी के पैसे से यहाँ वोट और मुद्दा नहीं बटेगा। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी
बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। वहीं सवाल यह है कि इस कड़ाके की ठंड में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार और दूसरी बार बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। ये कहां तक सही है? छात्रों की मांग को सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये कहां तक सही है? इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर बवाल मचा हुआ है। एक्स पर एक यूजर लिखते हैं कि सत्ता का घमंड जब सर पर चढ़कर बोलता है तो लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया जाता है। छात्रों के साथ इस तानाशाही और अन्याय का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का जानलेवा लाठीचार्ज, कई दिनों से अनशन पर बैठे युवाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार निरंकुश सरकार की तानाशाही का उदाहरण है। छात्र आंदोलन से उपजे नीतीश जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। छात्रों की मांगों का समाधान करो। देश लाठी से नहीं, संवाद और संविधान से चलेगा। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का एक बयान भी खूब वायरल हो रहा है।